अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर खान रिंद। और आज क्योंकि मेरा आउट स्टेशन था, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कुछ देर तो ये है कि होश में नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद आउट स्टेशन में पहुँच चुका हूँ, तो सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल में देख रहा था कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स की एवरेज कम हो जाती है, इस मौसम में पेशेंट्स की एवरेज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लोग निकलते फिर भी कम है। उसकी वजह यही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, लोगों को निकलना कम हो जाता है, कारोबारी मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो कस्टमर्स हैं या कुछ लोग हैं वो बाहर निकलते नहीं हैं, कारोबारी मामलात बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का अभी क्योंकि मैं हूँ सर्दी में, तो इस वजह से बोला भी नहीं जा रहा। तो क्योंकि लोगों को बाहर निकलना कम हो जाता है, यूज़ चीज़ों की कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो कारोबार है वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं। हर कारोबार तकरीबन इस मौसम में स्लो डाउन हो जाता है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो। तो गर्मियों में फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, सर्दी में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देख रहा था कि हर तरह के लोग जो अपनी फील्ड से वाबस्ता हैं, यानी कि लाइक मैं अगर फार्मा से हूँ तो मैं बाहर निकला हुआ था, और कुछ लोग जो एग्रीकल्चर से हैं वो भी निकले हुए हैं। तो मैंने कुछ ऊपर ये कोट भी था, उसके ऊपर अपर वगैरह भी पहना हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, वो ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसी फैसिलिटीज़ नहीं दी। वो इसलिए कि वो एक अल्लाह का इम्तिहान होता है हर शख्स के ऊपर, उसे हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट उनके मामलात होते हैं, डिफरेंट कारोबार होते हैं, फैमिलीज़ के मामलात होते हैं। तो इंसान को उनको साथ लेके चलना चाहिए, किसी भी मामलात में इंसान को पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर कुछ वक्त आ भी जाता है, बुरा है, लाइक अगर आज की बात करें तो आज सर्दी है, क्योंकि आउट स्टेशन आना था तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये तो हमें करना पड़ता है ना साथ साथ ही। अगर हम नहीं करते तो साफ सी बात है, हम ज़िंदगी की जो दौड़ है उससे हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी आपसे। तो देखते हैं जी बाहर के मामलात कैसे हैं। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, थोड़ी देर यहाँ वर्किंग करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और मज़ीद ट्रैवलिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे इधर ही। तो देखते हैं जी मज़ीद क्या मामलात हैं बाहर, कौन से लोग कौन से काम कर रहे हैं इस सर्दी के मौसम में भी। तो चलते हैं जी, देखते हैं क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अभी वापसी जा रहा था, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना गुड़ वगैरह लेने के लिए थोड़ा सा मैं रुका हूँ, क्योंकि सर्दियों में गुड़ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कि मैदा गर्म रखता है जिससे सर्दी कम होती है। तो ये प्रोसेस दिखाता मैं आपको। ये कढ़ा वगैरह चढ़ा हुआ है, ये इसके अंदर ये जो गन्ने का रस है उसको गर्म कर रहे हैं। तो और साथ ही एक और प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ कि ये कढ़ाई में बन रहा है, और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ ये निकाल रहे हैं। ये जी दोस्त बैठे हैं, ये कढ़ाई में जी बन रहा है, तैयारी हो रही है इसकी। ये जो है इसका रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं है, इसको समझ लें कि ये इसकी जो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा माल होता है ये निकाल लेते हैं, जो साफ़ है, तो फिर इससे ना गुड़ तैयार होता है। ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद ये गुड़ तैयार होगा। वो सामने जो मशीन नज़र आ रही है आपको, इस मशीन से ना गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर यहाँ डाल के इसे गर्म करते हैं। और ये फाइनल प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये जब बन जाएगा, तो जब ठंडा होगा तो ऐसे बन जाएगा। ये भाई जो है ना अब गुड़ की जो है ना सेटिंग कर रहे हैं। ये जी गुड़ तैयार हो रहा है। ये जो हमें शहर में गुड़ मिलता है जी, ऐसे मिलता है गुड़। ये जी गुड़ ये प्रॉपर यहाँ पे सूख जाएगा, फिर ये बिकेगा। ये गर्म है, ठंडा है? गर्म है जी, गर्म है जी, ये अभी तक गर्म है। ये जैसे ही ठंडा होगा ये फिर ऐसे बन जाएगा। ये मैंने यहाँ रुका था गुड़ लेने के लिए, तो क्योंकि मैंने लेना था मेवे वाला गुड़, तो बच्चा गुड़ लेने गया हुआ है मेवे वाला, उसको देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। अच्छा ये जी मेरा घोड़ा आ गया, ये मैंने कहा घोड़ा, ये मेवे वाला घोड़ा है।
तो ये भाई बता रहे थे 300 रुपये किलो। तो मैंने कहा महंगा नहीं है। वो कह रहे हैं जो गन्ने का हिसाब है और बनाने का और मेहनत का हिसाब है तो उस हिसाब से ये कम है, ज़्यादा होना चाहिए रेट। तो क्या कह सकते हैं जी, महंगाई तो है। तो बिल्कुल जी, तो टेस्टी भी लग रहा है ज़रा। इसमें काफ़ी सारे फ्रूट, मिक्स फ्रूट हैं, बादाम हो गए और इसका मूँगफली वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलें खैर, लेना तो है, आप लेते हैं इसको। ये तो जोड़ लिया है मैंने कि चलो इसको टेस्ट भी कर लें, कैसा देखते हैं जी। बहुत मज़े का भाई। तो खैर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इसको और ऐसे ऐसे आप घर की तरफ रवाना भी होते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको लेके जाते हैं घर, खाएंगे भी सही, एंजॉय भी करेंगे साथ सर्दी को। बस चलने का टाइम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं जी। आज के मसरूफियात तो फ़िलहाल तो यही है, नेक्स्ट की मसरूफियात हुई तो आपको बताएंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।